एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो प्रतिदिन किए जाने चाहिए। उन मंत्रों का वाचन आज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। तो नित्य करणीय कर्मों में शिखा बंधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है जो कि किसी भी धार्मिक कार्य से पहले संपादित करना होता है। तो शिखा बंधन, शिखा अर्थात चोटी। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है। अब ये यहाँ पर शिखा के बारे में, शिखा बंधन के बारे में कहा गया है। ये स्नाने, दाने, जपे, होमे, संध्यायाम देवतार्चने, शिखा ग्रंथिम विना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। स्नान, दान, जप, होम और संध्या और देवतार्चन। शिखा ग्रंथिम विना कर्म, कभी भी शिखा ग्रंथि, शिखा को बांधे बिना, न कुर्यात वै कदाचन, कभी भी नहीं करने चाहिए। अर्थात इन कर्मों को करने से पहले शिखा बंधन अवश्य करना चाहिए। आइए अब शिखा बंधन के लिए जो मंत्र है, जो श्लोक है, उसका वाचन करते हैं। शिखा बांधने का मंत्र, तो शिखा बांधने का मंत्र है चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अधिष्ठात्री देवता को यहाँ पर बुलाते हैं और उसको संबोधित करते हैं चिद्रूपिणी महामाये, हे चिद्रूपिणी, हे महामाया, और दिव्य तेज समन्विते, दिव्य तेज से युक्त, हे चिद्रूपिणी, हे महामाया। तिष्ठ देवी, हे देवी आइए और बैठिए। कहाँ पर बैठिए? शिखा मध्य, तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, और मेरे तेज में आप वृद्धि कीजिए। तेज में वृद्धि करने के लिए भगवती से प्रार्थना की गई है कि तिष्ठ देवी शिखा मध्य, हे देवी आकर के शिखा के मध्य में विराजमान हो जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये शिखा बांधने के लिए जो श्लोक है उसका वाचन अभी हमने किया है। इसी तरह के जो अति आवश्यक मंत्र हैं उनको आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके बाद यज्ञोपवीत धारण, या यज्ञोपवीत को आप बदलना हो, यज्ञोपवीत को यज्ञोपवीत धारण करना हो, या किसी को यज्ञोपवीत धारण करवाना हो, क्योंकि पौरोहित्य वर्ग में यज्ञोपवीत धारण करवाना ये निरंतर अपने जिनका वह कल्याण चाहते हैं उनको वह करवाते रहते हैं। और स्वयं भी व्यक्ति को जब यज्ञोपवीत धारण करना हो, यज्ञोपवीत चेंज करना हो, तो उस समय उनको यह विनियोग और मंत्र का वाचन करना चाहिए। तो विनियोग सबसे पहले देखेंगे। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य, यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिः, परमेष्ठी ऋषिः लिंगोक्ता देवताः, लिंगोक्ता, ऐसे भी लिख सकते हैं लिंगोक्ता, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप्छन्दः, त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। यज्ञोपवीत का मंत्र ये हम पहले भी उसमें पढ़ चुके हैं जब हमने पूजन वाला प्रकरण किया था। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत्
सहजं पुरस्तात् प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि नहीं यामि, ठीक है, आधा ह उसके नीचे या लगा हुआ है, नहीं यामि, नहीं यामि, ठीक है, हल्का सा महाप्राण यहाँ पर आना चाहिए। अब पुराने जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग, इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने जनेऊ को कंठी जैसा बनाकर सिर से पीठ की ओर उसको उतारने का विधान निकालकर उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो यज्ञोपवीत उतारने का भी एक मंत्र है, वह मंत्र भी एक बार हम वाचन करके देख लेते हैं। एतावद्दिन पर्यन्तम एतावद्दिन पर्यन्तम, ठीक है, इस तरह से अलग अलग करके लिख लीजिए। एतावद्दिन पर्यन्तम ब्रह्मत्वं धारितं मया ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो। अब इसको भी सम्मान देते हुए कहते हैं हम, ये इस यज्ञोपवीत को भी त्याग करने का कारण बताया जाता है। जीर्णत्वात्, अत्यंत जीर्ण होने के कारण हम आपका त्याग कर रहे हैं। जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। बाद यथाशक्ति गायत्री जप का विधान है कि यथाशक्ति आपको गायत्री जप करना चाहिए और उसके बाद ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म को अर्पण करके अपने कार्य का समापन करना चाहिए। इसके बाद जो आगे प्रकरण आता है तिलक धारण। तो तिलक धारण में अनेक प्रकार के तिलक बताए गए हैं, ठीक है। तो तिलक करने के यहाँ पर अनेक प्रकार बताए गए हैं और भस्म धारण करने के भी अनेक प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। अगले वीडियो में आपके सामने तिलक धारण और भस्म धारण, इनकी विधि को और इनके मंत्रों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहे। भगवान नारायण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।